हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल। इस वीडियो में हम एक एसक्यूएल के एरर को सॉल्व करेंगे जो मोस्ट टाइम और मोस्ट कॉमन एरर है। जब हम कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल को तो हमारे पास एक एरर अपीयर होता है कांट कनेक्ट और आगे हमारे सिस्टम का नेम होता है। मैं कनेक्ट करने की ट्राई करता हूं और होपफुली मेरे पास एक एरर अपीयर होगा। फिर हम उस एरर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि किस तरह इस एरर से हम इस एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया हुआ है। हम वेट कर रहे हैं कि वो एरर आए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हम कौन सी एरर को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप कि ये एरर अपीयर होगा। ये देखें जी, ये मेरे पास एक एरर अपीयर हुआ है कांट कनेक्ट टू, आगे मेरे सिस्टम का नेम है, ये आ रहा है। ये मोस्ट कॉमन एरर है। ये आपके पास भी होपफुली यही एरर आ रहा होगा। बेसिकली ये एरर मोस्ट टाइम अपीयर होता है। ओके पे क्लिक करते हैं। अब हमने इसको रिज़ॉल्व कैसे करना है। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए सिंपली हम विंडो, एक हमारे पास की होती है और एक आर, विंडो प्लस आर को हम सेम टाइम प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। यानी कि ये आ रहा होगा आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर पे, लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर पे आपके पास एक स्क्रीन आ रही होगी। इस जगह पे आपने सिंपली services.msc लिखना है। services.msc ये मेरे पास आ रहा है। आपने एज इट इज़ लिख के ओके पे क्लिक कर देना। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो इस तरह अपीयर होगी। आपके पास मेरे ख्याल में ये स्मॉल में आएगी विंडो, आप इसको एक्सपेंड करके बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने इसको स्क्रॉल करना है डाउनवर्ड। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपके पास जब एस वाली ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें आपके पास मिलेगा एसक्यूएल सर्वर, आपके पास एसक्यूएल सर्वर मिलेगा। आप एसक्यूएल सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास ये इसको ऑटोमेटिक कर लें। अगर ये मैनुअल है तो आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट टाइम हम इंस्टॉलेशन के टाइम इसको मैनुअल कर देते हैं, फिर हर दफ़ा इसको ऑटोमेटिक करना पड़ता है या दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए हम इसको ऑटोमेटिक कर देंगे और इसको इस पर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑलरेडी स्टार्ट है तो आप स्टॉप करके अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है। हम इसकी अप्लाई पे क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सेकंड स्टेप है, हमने क्या करना है, हमारे पास उसके 2-3 ऑप्शन छोड़ के उसके नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एसक्यूएल सर्वर VSS राइटर। इस पर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर इसको भी आप क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके पास ये स्टार्ट का बटन नहीं है, रीस्टार्ट का नज़र आ रहा है, अगर ऑलरेडी वो स्टार्ट है तो आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मेरे पास ऑलरेडी वो बंद किया हुआ था। मैंने इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बंद किया था, क्योंकि मेरे पास एरर नहीं आ रहा था। तो मैं चाह रहा था कि मेरे पास एरर आए ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी खुद ही बंद किया था। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया है मैंने, वो स्टार्ट हो चुका है। आपके पास मे भी इस तरह से विंडो अपीयर हो रही हो। आप रीस्टार्ट इसको कर सकते हैं। मैं अगेन रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ। मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक कर दी है। ओके फाइन, ये हमारे 2 काम हो चुके हैं। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैं अपने सर्वर की तरफ आ चुका हूँ और इस जगह पे मैं कनेक्ट पे अब दोबारा से क्लिक करता हूँ। मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो एसक्यूएल सर्वर है वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। आप भी देख सकते हैं। मैं एक आपको और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, मैं भी आपके पास वो एरर इस वजह से आ रहा हो। मैं इसको बंद करता हूं, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये ओपन हो चुका है। ओके, हो सकता है आप लोगों के पास ये वाला नेम ना आ रहा हो। ये भी एक एरर होता है। अगर ये नेम ना आ रहा हो तो हमने किस तरह लेकर आना है, आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद ब्राउज़ फॉर मोर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक डेटाबेस इंजन का आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे आपने इसको क्लिक करना है ताकि ये एक्सपेंड हो जाए और उसके बाद इस नेम पे आपने क्लिक करके ओके करना है। ये ऑटोमेटिकली नेम इस जगह पे आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो अथेंटिकेशन मोड होता है, जो विंडो अथेंटिकेशन हमारे पास होती है, ये जो मोड होता है, ये विंडो अथेंटिकेशन हमारे पास होती है
मैं इसको सर्वर अथेंटिकेशन कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इंस्टॉल किया था तो मैंने मिक्स्ड मोड पे क्लिक किया था। आपके पास होपफुली विंडो अथेंटिकेशन ही होगी, आपको पासवर्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो जब इंस्टॉल किया था तो मैंने इसकी जो अथेंटिकेशन थी मिक्स्ड मोड रखा था। मैं SQL सर्वर अथेंटिकेशन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक लॉगिन यानी कि SA आपने देना है अगर आपने सर्वर अथेंटिकेशन SQL सर्वर अथेंटिकेशन यूज़ करनी है, और उसके बाद जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड दिया होगा वो आपने यूज़ करना है। अगर आपने पासवर्ड कहीं नहीं दिया, अगर आपने पासवर्ड नहीं दिया तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो अथेंटिकेशन होती है वो विंडो अथेंटिकेशन होती है। विंडो अथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इस जगह पे पासवर्ड की फील्ड नज़र आ रही है तो जो आपकी विंडो को पासवर्ड लगा हुआ है यानी कि जो आपके सिस्टम को पासवर्ड लगा हुआ है वही आप इस जगह पे राइट करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा भी जो SQL है ये कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने विंडो को कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, यानी कि अपने सिस्टम को पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। अब मैं सर्वर अथेंटिकेशन से आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने उसको बंद करके दोबारा ओपन किया है। ओके, ये स्टार्ट हो रहा है। अब मैं अथेंटिकेशन इसकी चेंज करता हूँ, यानी कि SQL सर्वर अथेंटिकेशन कर रहा हूँ। मैंने इस पे पासवर्ड वगैरह अपना सेव किया हुआ है। लॉगिन पे आप SA ही लिखेंगे। ये सर्वर अथेंटिकेशन होते हैं, ये SA ही लिखना है आपने भी छोटा स्मॉल में। उसके बाद जो पासवर्ड दिया होगा वो लिखना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है या आपने नहीं लिखा तो आप सिंपली विंडो अथेंटिकेशन कर देंगे, जो विंडो का पासवर्ड होगा इस जगह पे वो लिख देंगे और सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो रहा है। अगर आपके पास फिर भी एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो आप सिंपली क्या जाएंगे, सर्च के अंदर जाएंगे और इसकी इस जगह पे आप लिखेंगे SQL और इसकी जगह पे आप C लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा SQL सर्वर। आगे जो भी आपका सर्वर होगा 2012 है या 15 है या 17 है, आप इस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी, आप येस पे क्लिक करेंगे। बैटरी लो हो रही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। देखिए ये भी रनिंग में है, ये भी रनिंग में है, ये स्टॉप है। आप इन तीनों को क्या कर देंगे, रनिंग में कर देंगे। फिर भी आपके पास अगर वो स्टॉप है तो आप इसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्टॉप हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होता है, हमारा SQL स्टार्ट नहीं हो रहा होता। इसको अगर मैं स्टॉप करूँगा तो वो उधर से जाके दोबारा कनेक्ट करने की ट्राई करूँगा तो कनेक्ट नहीं होगा। बेसिकली हमें SQL सर्वर को क्या करना होता है, रन करना होता है, रनिंग स्टेट में लेकर आना होता है। अगर हमने सेटिंग में जब इंस्टॉल करते हैं तब में भी हमारे पास हम मैनुअली पे क्लिक कर दें, इसलिए ये एरर हो सकता है आ जाए। तो ये हमारी टेक्निक से इस एरर को रिज़ॉल्व करने की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।